हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताने जा रहा हूं जो हमेशा ही मैं अपने वीडियो में बताता रहा कि जंतर मंतर पर बैठे हुए कलाकार, इनको ओआरओपी की विसंगतियों से कुछ भी लेना देना नहीं है। इनके अपने खुद के एजेंडे हैं, इनको पैसा इकट्ठा करना है और ओआरओपी के संबंध में कोई भी काम नहीं करना है। कुछ ऐसी घटनाएं हुई, हम बताते रहे और ये लोगों को गाली देते रहे। अभी आपको पता है 17/9/2023 को रेवाड़ी में एक रैली है। उसके अपोजिट में ये श्रीमान जी साबका संघर्ष समिति के लोग कपिल फौजी चहार, पूर्व सैनिक ब्रह्मास्त्र रैली, संसद घेरा 20 सितंबर को जंतर मंतर। अब कोई ब्रह्मास्त्र रैली आई है, पहले इन्हें संसद नहीं घेरा, जंतर मंतर पर बैठकर लोगों से पैसे लिए। ये फिर ये संसद घेराव की बात कर रहे हैं, अब के ब्रह्मास्त्र रैली है और ये 20 सितंबर को है और इनका साबका सैनिक संघर्ष समिति कमेटी कर रही है, एफवीए नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह हो गया, ये ब्रह्मास्त्र रैली जो साबका सैनिक संघर्ष समिति कर रही है, इसके मायने क्या हैं, इस मायने को आज मैं बताऊंगा। ओआरओपी की विसंगतियों को लेकर जो सैनिक संगठन आए थे साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ इनके जितने भी लीडर्स थे, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा चमकाने का काम किया और अब भी चेहरा ही चमका रहे हैं। लेकिन इस सब षड्यंत्रों में जो अच्छा खासा पैसे का कलेक्शन चल रहा था और जब आवाजें उठ रही थी उसके खिलाफ, तो एक आदमी को मोहरा बनाया गया और उसका नाम था सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर। बेहद ईमानदार व्यक्ति, बेहद डिसिप्लिन्ड व्यक्ति और अपने आप में चरित्रवान व्यक्ति, उसको फंसाया इन 9 अप्रैल 2023 को चेयरमैन बना करके एक संगठन का नाम दिया एफवीए। अब वो क्यों बनाया गया था, मैंने पहले बता दिया था, क्योंकि ये लोग एक ऐसे बकड़ जाल में फंस चुके हैं। वहां से निकलने के लिए एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो इनकी बात भी माने और इनकी चले भी, और वही हुआ। लेकिन धीरे धीरे मामला चलता रहा, ये लोगों को मिर्जा फेर और पता नहीं क्या क्या कहते रहे और हर प्रकार का जो बदमाशी होती है सब करते रहे। आज ये निकल कर आ गए कि ये साबका सैनिक संघर्ष समिति क्या कर रही है, पूर्व सैनिक ब्रह्मास्त्र रैली, यानी एफवीए का इससे कोई संबंध नहीं है। अब मैं सारी बातें बताऊंगा कि कैप्टन लोकेंद्र सिंह वाला जो मैटर था वो इतना सीरियस हुआ कि इन लोगों को उस मैटर ने तार तार कर दिया। इनके जो बाई लॉज हैं, बाई लॉज के अनुसार कैप्टन लोकेंद्र सिंह ने कोई गलती नहीं की, एफवीए के चेयरमैन के अनुसार कोई भी गलती नहीं की। और क्या क्या हुआ, जो कुछ मैं बता रहा हूं ये मेरा नहीं है, ये केवल और केवल ये अंदरूनी बात बता रहा हूं और ये इन्हीं के पूर्व चेयरमैन, जो चेयरमैन हैं वर्तमान में अर्जुन सिंह राठौर, उनकी रोती हुई आत्मा है। कहते हैं जब कैप्टन लोकेंद्र सिंह भाजपा के किसी सांसद से मिले तो उस सांसद ने फोन करके इनकी मीटिंग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी कराई थी, उसका भी कपिल ने ऑब्जेक्शन किया था। ये कहते हैं एफवीए के चेयरमैन अर्जुन सिंह राठौर, और वो कहते हैं कि मैं तो टेम्परेरी बना हुआ था केवल 4 महीने के लिए, इनको चुनाव कराने चाहिए थे और चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं। अभी इनकी कठुआ में 17 सितंबर को कोई रैली हो रही है, तो उस दिन 2 घटनाएं होंगी। एक तो रेवाड़ी में एक बहुत बड़ी महारैली होनी है और एक इनकी खुद की एफवीए की रैली होनी है। अब हुआ क्या है, बाई लॉज के अनुसार कैप्टन लोकेंद्र सिंह ने कोई गलती नहीं की। इनकी संडे को मीटिंग हुई, जनरल बॉडी मीटिंग, उसमें इन्होंने पॉइंट रखा और इनसे पूछा कि भैया बाई लॉज पढ़िए और यह बताइए कि कैप्टन लोकेंद्र सिंह ने कहां का गलती की है। उनके अनुसार बाई लॉज में है
मृत्यु, त्यागपत्र, संस्था के खिलाफ काम करना, संस्था की बदनामी करना, न्यायालय द्वारा जिस व्यक्ति को अपराधी घोषित होना या डॉक्टर द्वारा उसको विक्षिप्त घोषित करना, इन कंडीशंस में ही आदमी को हटाया जा सकता है। ऐसा काम लोकेंद्र सिंह ने नहीं किया है। लेकिन इसके उलट चेयरमैन के अनुसार कपिल के द्वारा लोकेंद्र सिंह को सरेआम बेइज्जत करना, प्रसारित करना, संस्था को बदनाम करने के उसमें आता है, तो एक्शन तो कपिल पे होनी चाहिए। उस पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? अब कपिल चेयरमैन से बात नहीं करता। घोषल साहब कहते हैं ये एग्जीक्यूटिव बनाई किसने? उसके बाद राजनीतिक मतलब जो अब कहा गया कि राजनीति के लिए गए थे, उन्होंने कहा है कि राजनीतिक का मतलब यह होता है कि यदि कोई आदमी किसी पद के लिए खड़ा होता है, एमपी एमएलए वगैरह, वो राजनीति के क्षेत्र में इनके अनुसार आता है। लेकिन इस बाईलॉज में पूरा का पूरा उनका संगठन शामिल है और कि कपिल को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने की चाहत है और यह साबका सैनिक संघर्ष समिति का उद्देश्य है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात जो सामने आई बाहर निकल करके, साबका सैनिक संघर्ष समिति ने अभी तक एफबीए को समर्थन पत्र नहीं दिया है और कपिल कहता है कि मैं इस एफबीए का सदस्य ही नहीं हूं। तो शायद ये जो मामला बना है, ये वाला केवल साबका सैनिक संघर्ष इंकलाब जिंदाबाद, यानी ये एफबीए को छोड़ करके है, तो क्या साबका सैनिक संघर्ष अलग हो गई है? क्या ये लोग बहुत बड़ी हुंकार भर रहे थे 30 लाख सैनिकों की और वीर माताओं की, वीरांगनाओं की, तो क्या इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है? ये जो रैली की, ब्रह्मास्त्र रैली की बात कर रहे हैं, ये केवल और केवल एक पैसा इकट्ठा करने की, एकत्रित करने की एक तरकीब है। कोई भी व्यक्ति किसी को भी अब पैसा न दे, केवल और केवल आपके जो केस कोर्टों में चले हुए हैं उन पर विश्वास रखें, जो कुछ होगा वहां से होगा। भारत सरकार कुछ करने नहीं जा रही है, किसी भी संगठन को कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये सब अपना चेहरा चमका रहे हैं। और ये जो 17 सितंबर की रैली जो इसमें हो रही है रेवाड़ी में, 17 के बाद देखना इनका खुद का ही पता नहीं चलेगा ये लोग कहां चले गए हैं। अब 17/9/23 को कठुआ में इनकी रैली है और उसमें इनके नए चेयरमैन का चुनाव होगा। सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर ने स्पष्ट बोल दिया है, या तो चुनाव करेंगे, नहीं तो मैं इनको रेजिग्नेशन फेंक करके चलाऊंगा। मेरा इससे कोई लेन देन नहीं है। मेरे को बदनाम कर दिया और वो बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। उनको पता चला कि उनको एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया जिससे कि इनकी इज्जत बच सके। उस समय ये बहुत ज्यादा बदनामी खा रहे थे फंड के ऊपर। और वो कहते हैं कि हमने ही कहा था कि भाई तुम मेमोरेंडम लेके जाओ, एमपी एमएलए के पास जाओ, और ये गए भी। वो हमारी कहवत थी। और इसका जो धरना था, इनका गले का हार बन गया था, फंदा बन गया था। इसलिए अर्जुन सिंह राठौर को लाए थे, क्योंकि ये निष्पक्ष और बिल्कुल साफ सुथरी छवि वाला व्यक्ति है। मैं कहता था कि एक दिन आएगा जो व्यक्ति ईमानदार है, अच्छी छवि वाला है, वो यहां रह ही नहीं सकता इन लोगों के पास। उन्होंने स्पष्ट कहा है यदि एफबीए को बचाना है तो सबसे पहले कपिल को यहां से निकालना चाहिए, स्पष्ट रूप से कहना है उनका। और इन्होंने संडे को ऑनलाइन मीटिंग ली इनकी, और उसमें पता चला कि कपिल कहता है मैं तो आपका इसका मेंबर ही नहीं हूं, और साथ में यह भी कहता है कि कूड़े में फेंक दो तुम्हारे बाईलॉज को, गंगा नदी में फेंक दो तुम्हारे बाईलॉज को। आप देख सकते हो जिस व्यक्ति को बाईलॉज जो पवित्र इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी इज्जत नहीं है, तो भैया तुम्हारी ओआरओपी की विसंगति को यह व्यक्ति कहां से दूर करेगा? असलियत निकल करके बाहर आएंगी और ऐसी ऐसी असलियत निकल के बाहर आएंगी, आपको पता चलेगा कि आप अब तक धोखे में जी रहे थे। और मैं बार बार कह रहा था कि आप बहुत बड़े धोखे में चल रहे हो।
और इनका उद्देश्य क्या है, मेरा नहीं, एफबीए के चेयरमैन के अनुसार एफबीए के रहते हुए धरना खत्म हो जाए, इनकी इज्जत बच जाए, और जो पैसा लेकर के ये बैठे हुए हैं वो पैसा बच जाए, और एफबीए ने जो पैसा लिया है 31 मई के बाद वो भी पैसा इनके पास आ जाए, केवल और केवल। इनको कुछ नहीं लड़ना है, इनको केवल पैसे का वो करना है। एफबीए के चेयरमैन इनका वीडियो कभी नहीं देखते, और क्योंकि ये स्तरीय आदमी है। ये कौन जज होता है, ये कौन है लोकेंद्र सिंह को निकालने वाला? लोकेंद्र सिंह ने कोई भी गलती नहीं की है एफबीए के चेयरमैन के अनुसार। और इनके साथ लगभग 25 संगठन राजस्थान से हैं। यदि ये चले जाते हैं तो 25 संगठन इनका साथ छोड़ जाएंगे। लेकिन इनका एक प्लान है, और प्लान क्या है? इनका प्लान है केवल और केवल एफबीए पर काबू करना। लेकिन एफबीए पर काबू तभी करेंगे जब एफबीए बचेगा। वो कहते हैं 150 संगठन है, लेकिन 150 संगठनों की भी गलती है। ये क्यों नहीं कहते कि भाई तुम क्या कर रहे हो? एक भी नहीं कहता, सबने जबान बंद कर रखी है। और दूसरा, कपिल तो बात करने लायक है ही नहीं, वो किसी की मानता ही नहीं है। ये तो हम सबने देखा है। हम तो एफबीए के जितने भी मेंबर हैं, सदस्य मेंबर हैं, कि एक संगठन है, एक सर्विसमैन का है, अच्छा है। जो आदमी हमारे काम का नहीं है, हम कहेंगे कि ऐसे आदमी को निकाल करके बाहर करो और आप अपने एफबीए को बचाओ। हम आपके एफबीए के खिलाफ बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन जो जिस प्रकार की हरकतें वहां होती हैं उसके हम खिलाफ हैं। दोस्तों, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, आज तक ये ज्ञापन नहीं दे पाए, एक भी संगठन दे पाए हो तो गारंटी है। बस यही बता पाए ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और उसमें ये होना चाहिए, और इस प्रकार से समझे विसंगतियां केवल और केवल 7/11/2015 के नोटिफिकेशन में एक भी आदमी ने उसको स्टडी नहीं किया है। जरूरत नहीं है स्टडी करने की। ये जो दिखा रखा है, ये नया ये किस्सा दिखा रखा है। यहां पे साबका सैनिक संघर्ष समिति जो एफबीए का अभी समर्थन पत्र नहीं दिया है, और उसके बाईलॉज को एफबीए को गंगा नदी में फेंकने की बात करते हैं, और वो किसी प्रकार के किसी आदमी की इज्जत नहीं करते हैं। कोई भी आदमी आता है उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। यही कारण है भारत सरकार ने इनको वहां नहीं बुलाया है। भारत सरकार बुलाएगी किसी डिसिप्लिन लोगों को बुलाएगी, रीजनेबल लोगों को बुलाएगी, रेशनल लोगों को बुलाएगी, और किसी को नहीं बुलाएगी। तो मैं सभी संगठनों से, सभी सैनिक संगठनों से और सभी सैनिकों से आह्वान करता हूं कि आप अपने हिसाब से लोगों को पहचानिए, आप अपने स्तर को स्तर ही न करें। आप सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, पूर्व सैनिकों के सम्मान और मान को बनाए रखें, वही ज़्यादा बेटर है। और मैंने जो भी कुछ बताया है एक 100% करेक्ट है। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।